Okay, so hello students. So welcome to this video. So हम क्या कर रहे थे, चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स का कर रहे थे और हमने उसमें वॉल्यूम स्टार्ट कर दिया था. ठीक है, अगर आपने पुराना वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि हमने वॉल्यूम स्टार्ट कर दिया था. मैंने समझा दिया था कॉन्सेप्ट वॉल्यूम का. वैसे तो जो स्टार्टिंग की वीडियो थी हमने उसमें सारे के सारे फॉर्मुलेज जो है वॉल्यूम के साथ ही कवर करे थे. लाइक आपका सरफेस एरिया और वॉल्यूम दोनों के फॉर्मुलेज हमने एक साथ कवर करे थे, सारे के सारे शेप्स के साथ. ठीक है, तो पिछली वाली वीडियो में मैंने वॉल्यूम समझा दिया था कॉन्सेप्ट वाइज. तो ठीक है, एंड उसके साथ साथ हमने ये वाला एग्जाम्पल जो था एक फैक्ट्री का, ठीक है, जिसमें एक क्यूबॉइड, ठीक है, जिसमें एक क्यूबॉइड प्लस आपका हाफ सिलेंडर मिक्स था. मतलब ये जो शेप थी एक फैक्ट्री की थी और ये फैक्ट्री की शेप किस तरीके की थी, एक क्यूबॉइड और उसके ऊपर एक हाफ सिलेंडर माउंट कर रखा था और आपकी ये एक फिगर थी फैक्ट्री की. ठीक है, इंडस्ट्री थी आपकी. तो आपको इसमें बताना था कि आपको कितना एयर इसमें आ सकता है. ठीक है, कितना वॉल्यूम. तो देखो अगर पूछ रहे हैं कि एक फैक्ट्री में कितनी एयर समा सकती है तो दैट मीन्स उसका वॉल्यूम पूछ रहे हैं. सरफेस एरिया तो हमने कुछ पूछा नहीं. अगर हमसे ये पूछते कि भाई फैक्ट्री को अगर पेंट करना है तो आपको क्या निकालना होगा. ठीक है, आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हो कि अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ कि आपको क्या निकालना है. तो अगर हमसे बोला गया कि एक फैक्ट्री दी हुई लाइक यही वाली आपको डायमेंशंस मान लो ये सेम दिया हुआ है और आपसे पूछा गया कि इस फैक्ट्री को हमें पेंट करना है. ठीक है, तो अब आपसे पूछे कि कितना पेंट लगेगा, कॉस्ट बता दी कि इतने मीटर स्क्वायर पे इतना पेंट का खर्चा आता है, तो आपको बताना है कितना पेंट लगेगा. तो आपको लाइक इन जनरल पता है कि अगर आपको कोई एरिया को पेंट करना है, कोई चीज को पेंट करना है तो आपको उसका वॉल्यूम निकालना होगा या कोई सरफेस एरिया निकालना होगा. ठीक है, और अगर आपको क्वेश्चन में बोला गया कि इसमें कितनी इस फैक्ट्री में कितनी एयर आ सकती है, ठीक है, कितना हवा अंदर रह आ सकती है, तो आपको इसमें क्या निकालना होगा, वॉल्यूम निकालना होगा या सरफेस एरिया निकालना होगा. ठीक है, तो सरफेस एरिया का हमें कुछ लेना देना नहीं है. अगर हमें किसी पर्टिकुलर फिगर के अंदर कोई चीज कितनी आ सकती है, कितनी कैपेसिटी हो सकती है, ठीक है, वॉल्यूम को हम कैपेसिटी भी बोलते हैं. वॉल्यूम इज इक्वल्स टू कैपेसिटी. ठीक है, तो एक कोई भी फिगर के अंदर कितनी उसकी कैपेसिटी रखने की क्षमता जो है तो वो वॉल्यूम होता है. ठीक है, तो अगर हमको बोला जाए कि एक फैक्ट्री के अंदर कितनी एयर, इसी एग्जांपल की बात कर रही हूँ कि मैं अगर इस फैक्ट्री के अंदर हमें एयर निकालनी है कि कितना वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट हो सकता है तो हमें उसमें आपको सरफेस एरिया नहीं, उसमें वॉल्यूम निकालना होगा आपको. ठीक है, और फिर हमको एक दूसरा पार्ट करके ये दिया हुआ था कि मान लो इस फैक्ट्री में अगर मशीन भी है और एक मशीन है और कुछ वर्कर्स है काम करने वाले, तो फिर इसमें कितनी एयर समाएगी. ठीक है, अब जैसे कि आपको पता है एक खाली कमरा होता है तो उसमें एयर ज्यादा होगी एज कंपेयर टू जब उसमें आपके उस खाली कमरे में बेड होगा, ठीक है, सोफा होगा, लोग होंगे, तो उसमें कम एयर फिर आपकी थोड़ी प्रेजेंट होगी एज कंपेयर टू जब अगर आपका पूरा रूम एम्प्टी है. ठीक है, तो ऐसे ही इस फैक्ट्री में भी कंडीशन थी कि लाइक अगर इस फैक्ट्री में पहले तो एम्प्टी फैक्ट्री है ये, ठीक है, तो उसमें कितनी एयर प्रेजेंट होगी, और फर्स्ट फिर केस था कि अगर इसमें मशीन और वर्कर्स भी कुछ काम कर रहे होंगे तो कितनी एयर प्रेजेंट होगी. ठीक है, तो हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था. आपको इसमें अगर वॉल्यूम ऑफ एयर निकालना है जब कुछ भी नहीं है इस फैक्ट्री में, तो आपको इसमें, ठीक है, तो हमें अगर क्या बोल रही थी मैंने, कुछ भूल गई. ठीक है, तो अगर हमारे को इसमें सबसे पहले निकालना था कि अगर मशीन कुछ नहीं है, लोग नहीं है, सिर्फ पूरी एम्प्टी फैक्ट्री है, तो हमने कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर इसमें आ सकती है, प्रेजेंट हो सकती है फैक्ट्री में, और दूसरा जब मशीन होंगी, वर्कर्स होंगे, तो कितनी एयर प्रेजेंट होगी. ठीक है, तो आपको इसमें कैसे निकालना था वॉल्यूम, हाँ इस पे थे हम. तो अगर आपको इस फैक्ट्री का वॉल्यूम निकालना होगा तो ऑब्वियसली आपको पहले क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना होगा प्लस सिलेंडर जो है हाफ सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना होगा. ठीक है, अब जब भी हम क्वेश्चन करते थे पहले, लाइक जैसा अगर आपकी दो फिगर मिक्स है तो सरफेस एरिया में क्या होता था कि अगर दो फिगर को आपने लाइक एक साइड से मिक्स कर रखा है तो उसका जो जिस साइड से मिक्स कर रखा होता था वो उसको आप लेते नहीं थे, उसको आप काउंट नहीं करते थे एरिया में. ठीक है, लाइक आप जैसे पेंट करोगे अब इसमें तो इस क्यूबॉइड का जो सबसे ऊपर का टॉप फेस है उसको थोड़ा ना काउंट करोगे, तो पेंट में तो वो आएगा नहीं. लेकिन वॉल्यूम ऐसा नहीं होता, वॉल्यूम में आपका पूरा ही आएगा. ठीक है, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम प्लस सिलेंडर का जो वॉल्यूम है उसका हाफ, क्योंकि हाफ सिलेंडर है तो हाफ सिलेंडर का वॉल्यूम आएगा. ठीक है, आप उसको ऐड कर दोगे तो आपका वॉल्यूम ऑफ एयर आ जाएगा. ठीक है, तो आपका रिक्वायर्ड वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस हाफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, एंड दैट्स योर आंसर. लेकिन अगर आपकी जो मशीन होगी उसके अंदर, तो मशीन का भी स्पेस दे रखा था क्वेश्चन में कि मशीन जो है कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, 300 मीटर क्यूब की मशीन स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, एंड टोटल जो वर्कर्स वहां पे काम करने वाले हैं वो 20 वर्कर्स हैं और हर वर्कर 0.08 की जो है स्पेस लेता है. तो 1.6 मीटर आप मल्टीप्लाई करके देख लोगे कि इतने वर्कर्स अगर होंगे फैक्ट्री में तो इतनी जगह रुकेगी. बस इन दोनों को माइनस कर देंगे 1128.75 में से, तो आपका आंसर इसमें आ जाएगा. ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया था. और अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं भी देखा तो कोई बात नहीं, आप अब तो मैंने अच्छे से समझा भी दिया इस पूरे टॉपिक को भी, इस एग्जाम्पल को भी.
तो आई होप समझ में आ गया होगा। एंड फिर भी अगर आपको पूरा डिटेल में देखना है कि एग्जाम्पल 5 किया कैसे था मैंने, तो आप देख सकते हो। मैं यहाँ पर चलो दिखा देती हूँ, ठीक है, इसी वीडियो में सब कुछ हो जाएगा। एक एग्जाम्पल मैंने उस वीडियो में करा दिया था क्योंकि उसमें टाइम बच रहा था, फिर मैंने सोचा अब टाइम बच रहा है तो क्या वीडियो एंड करना, मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया था। लेकिन अगर आपने एग्जाम्पल्स देखकर ही इस वीडियो पे आए हो 12.2 स्टार्टिंग से, तो कोई बात नहीं, देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 में जब हमारे नो वर्कर्स एंड मशीनरी, मतलब कोई वर्कर और मशीनरी नहीं था, तो आपका वॉल्यूम ऑफ कीबोर्ड प्लस हाफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमने इसमें किया था। आपको लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब दे रखी थी, ठीक है। सिलेंडर का भी हमारे को डायमीटर दे रखा था, तो हमने रेडियस फाइंड आउट कर लिया, हाइट हमको दी हुई थी, सब कुछ हमने फॉर्मूले में डाला कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस हाफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट एंड हाफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो हमने वो सब वैल्यूज डाली, इसकी आंसर आ गया था। एंड सो दिस इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन शेड व्हेन देयर इज नो मशीनरी एंड वर्कर्स, कोई नहीं है तब है। सो व्हेन मशीन एंड वर्कर्स आर प्रेजेंट इन शेड, सो टोटल स्पेस जो मशीन ऑक्यूपाई करती है वो दिस एंड वर्कर्स का दिस, सो माइनस कर दिया दोनों को, आपका आंसर 827.15 मीटर क्यूब आ गया था, ठीक है। सो आई होप ये वाला एग्जाम्पल अब तो क्लियर होगा। ओके, सो मैंने आपको कहा था कि आप बाकी के सारे एग्जाम्पल्स ट्राई करके आएंगे एंड हो सके तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी ट्राई करके आएंगे। सो आई होप आप ट्राई करके आए होंगे। ओके, सो अब हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6, ठीक है। आप लोग चाहो तो वीडियो पॉज करके थोड़ी देर ट्राई कर भी सकते हो, ठीक है। मैं आपको थोड़ा टाइम दे देती हूँ, पढ़ो क्वेश्चन को, पढ़ो और समझो। चलो क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन। सो अ जूस सेलर वाज सर्विंग हिज कस्टमर्स यूजिंग ग्लासेस एज शोन दिस फिगर, ठीक है। अब देखो, एक जूस सेलर कस्टमर्स को सर्व कर रहा है उसमें जूस डाल के, तो ऑब्वियसली अगर उस जूस के मतलब जो वो है ग्लास है, ठीक है, उसका हमें कोई सरफेस एरिया का कोई मतलब नहीं है। अगर कोई एक कस्टमर को मतलब एक जो जूस सेलर है, अगर एक कस्टमर को वो दे रहा है जूस ग्लास में भर के और पूछा जा रहा है कि कितना जूस का वॉल्यूम उस ग्लास में आया होगा, तो ऑब्वियसली आपको उसमें कोई सरफेस एरिया तो फाइंड आउट नहीं करना होगा, ओनली वॉल्यूम फाइंड आउट करना होगा। सो आई होप आपके माइंड में एक सरफेस एरिया कब फाइंड आउट करता है, वॉल्यूम कब फाइंड आउट करता है, उसकी जो है सेपरेशन बन गया होगा, ठीक है, वो क्लियर हो गया होगा कि दोनों में क्या फर्क है मेन। एंड अ जूस सेलर वाज सर्विंग हिज कस्टमर यूजिंग ग्लासेस एज शोन दिस फिगर। Okay, so the inner diameter of the cylindrical glass was 5 centimeter. इनर डायमीटर, ठीक है, तो अंदर का जो डायमीटर यानी इसका ये पूरा जो है ये 5 सेंटीमीटर का है, डायमीटर है पूरा। सो बट द बॉटम ऑफ द ग्लास हैड अ हेमिस्फेरिकल रेज्ड पोर्शन विच रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। सो होता है ना ग्लास के नीचे, कांच के ग्लासों में भी काफी होता है, ये नीचे से ना ऐसे मतलब एक हेमिस्फेरिकल पोर्शन कट आउट कर देता है ताकि ग्लास का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाए। Because of the height of the glass was 10 centimeter and find the apparent capacity of the glass. So apparent capacity यानी अब जो ग्लास का फाइनल लुक है उसकी जो आपको कैपेसिटी निकालनी है वो फाइंड द apparent capacity of the glass and its actual capacity। अगर ये हेमिस्फेरिकल पोर्शन नहीं होता तो ग्लास का जो एक्चुअल कैपेसिटी है वो कितनी होती, तो एक्चुअल कैपेसिटी ग्लास का सिलेंडर पोर्शन है, लेकिन इन्होंने हेमिस्फेयर लगा के इस ग्लास की कैपेसिटी कम करी है, तो उस वजह से आपको उसका वो भी निकालना है। सो apparent कैपेसिटी यानी जो अब है एंड एक्चुअल कैपेसिटी क्या होगी, ठीक है, वो आपको फाइंड आउट करना है। ओके, सो आप वीडियो पॉज करो और ट्राई करो सॉल्व करने का, ठीक है। वीडियो पॉज करो, मैं तब तक इसको मिटा के बना लूँ वहाँ पर, आप लोग इसको ट्राई करो सॉल्व करने का, ठीक है। सो आई होप ट्राई करा होगा आप लोगों ने। बहुत आसान है ये तो, मतलब कुछ भी नहीं है इसमें, तो आपको साफ दिख रहा है। आपको जो एपेरेंट कैपेसिटी है, एक मिनट को यहाँ पे लिख दूँ मैं, ठीक है, एपेरेंट कैपेसिटी और एक्चुअल कैपेसिटी। एक्चुअल कैपेसिटी जो अब इसकी सिलेंडर में से आप माइनस कर दोगे हेमिस्फेयर का वॉल्यूम, ठीक है, सिलेंडर का वॉल्यूम, टोटल जो सिलेंडर का वॉल्यूम है वो माइनस कर दोगे हेमिस्फेयर का वॉल्यूम जो उसका एक्चुअल कैपेसिटी है, ठीक है। अब जो एक्चुअल लुक है इसका एपेरेंट कैपेसिटी यानी जो इसका नॉर्मल अगर होता है, हेमिस्फेयर अगर नहीं होता उसका तब का होता तो सिलेंडर का वॉल्यूम इसमें हमारे को निकालना होगा, ठीक है। तो कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन को, मिटा के आ गया, ठीक है। तो यहाँ चलते हैं। ओके, सो फिगर तो कुछ बनाने की ज़रूरत है नहीं, देखो फिगर तो आपका वही है, ठीक है। मैंने इसमें भी आपकी फिगर नहीं बनाई हुई है, फिगर तो आपका बुक उसमें बना हुआ है। हम क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो आपका जो डायमीटर दे रखा था अंदर से वो 5 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है आपकी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। सो गिवन चीज लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। सो गिवन क्या है आपका, ये जो डायमीटर है
ऑफ ग्लास वो 10 सेंटीमीटर है, सो आपका रेडियस क्या हो जाएगा, इसका आधा यानी 5 सेंटीमीटर आपका रेडियस हो जाएगा। एक मिनट, आपका डायमीटर, इनर डायमीटर, अच्छा डायमीटर ही 5 सेंटीमीटर है, सॉरी डायमीटर 5 सेंटीमीटर है तो रेडियस कहाँ से हो जाएगा ये। ठीक है, तो डायमीटर जो है ग्लास का वो 5 सेंटीमीटर है, तो रेडियस उसका आधा 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, एंड हाइट ऑफ ग्लास क्या है, जो हाइट है ग्लास की वो है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट ऑफ ग्लास आपका 10 सेंटीमीटर है। तो आपका जो सबसे पहले तो एपेरेंट कैपेसिटी, ठीक है, मैंने शायद स्टार्टिंग में बोलते हुए उल्टा कर दिया था। एक्चुअल कैपेसिटी यानी जो आपके अब जो है लाइक फाइनल लुक जो है सिलेंडर में से आप जो हेमिस्फीयर का पोर्शन हटा दोगे वो आपका लाइक अगर आपके ग्लास में हेमिस्फीयर का पोर्शन नहीं होता, जिससे उसका वॉल्यूम कम नहीं होता, तो वो उसकी एपेरेंट कैपेसिटी यानी एक्चुअल कैपेसिटी एक उस ग्लास की होती है। लेकिन अब जो एक्चुअल वैल्यू है, क्योंकि उस पर हेमिस्फीयर का वो पोर्शन लगा दिया तो उस वजह से उसकी वॉल्यूम कम हो गया, तो वो आपकी एक्चुअल कैपेसिटी होगी। आई होप आप समझ रहे होंगे कंपैरिजन क्या बोल रही हूँ मैं। ठीक है, तो आपका जो एपेरेंट कैपेसिटी है ग्लास की, ये मुझे लग रहा है स्पेलिंग गलत है, एपेरेंट, हाँ मुझे लग ही रहा था स्पेलिंग गलत है। एपेरेंट कैपेसिटी, एक मिनट रुको। जस्ट वेट, थोड़ा नॉइज हो रहा होगा बट क्या कर सकते हैं। एक मिनट, मैं वीडियो पॉज ही कर लेती हूँ, पूरी सेटिंग खराब हो रखी है बैठे जहाँ पे बैठी हुई हूँ। एक मिनट रुको। ओके, सो आई होप ठीक होगा। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, क्या करें, कुछ लिखा नहीं जा रहा था ढंग से। हाँ अब ठीक है। सो आपकी जो एपेरेंट कैपेसिटी होगी ग्लास की, इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो आपका जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा वही आपकी एपेरेंट कैपेसिटी है, विच इज योर पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच आपको बोला गया था क्वेश्चन में 3.14 यूज करना है पाई की वैल्यू, आपने देखा होगा। सो पाई इज 3.14, रेडियस इज योर 2.5। ठीक है, हाइट आपकी 10 है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना जाएगा 196.25 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो पाई में तो कोई सेंटीमीटर होता नहीं है, रेडियस में होता है, तो 1 सेंटीमीटर इसका, एक इसका, हाइट का 10 सेंटीमीटर, तो क्यूब में आ जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम आपका हमेशा क्यूब में आता है और आपका सरफेस एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और पेपर में काफ़ी बच्चे क्या होते हैं ना, यूनिट ही नहीं लिखते, सेंटीमीटर या मीटर जो भी आपका चल रहा होता है या लीटर चल रहा होता है, ये यूनिट ही नहीं लिखते, सिर्फ आंसर लिख के जाता है। तो प्लीज़ ऐसी गड़बड़ मत करना, टीचर आधा नंबर काट लेगा इसी चीज़ का। और ये बात भी, एंड ये बात और ध्यान रखना कि वॉल्यूम जो होता है वो हमेशा आपका सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब, ठीक है, आपका हमेशा क्यूब में ही दिखेगा आपको। ठीक है, और जो आपका एरिया होता है वो आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ठीक है, हमेशा आपका स्क्वायर में दिखता है। ये बात हमेशा याद रखना, क्यूब का वॉल्यूम हमेशा क्यूब में होता है और एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है। ठीक है, सो ये वाली एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, मुझे लगा बताना चाहिए तो बता दिया मैंने। ओके, ठीक है, सो एपेरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास की हो गई, लेकिन आपका जो एक्चुअल कैपेसिटी है वो तो कम है, सो हम यहाँ पे लिख देंगे बट द एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ ग्लास is less because of the hemisphere at the base of the glass of, ठीक
ठीक है। सो आपका एक्चुअल कैपेसिटी जो ग्लास की वो कम होगी बिकॉज ऑफ द हेमिस्फेयर एट द बेस ऑफ द ग्लास। सो यानी आपका जो क्या होगा इसमें, सो इट इज लेस बाय वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर दैट इम्प्लाइज आपका जो 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, 2/3 पाई आर क्यूब यानी 2/3 पाई आर क्यूब। तो आर क्यूब तो आपका 2.5 2.5 2.5, ठीक है, ये होगा। तो आप इसको पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 32.71 सेंटीमीटर क्यूब। ये है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर का, ठीक है। अब आप इसमें जो एक्चुअल कैपेसिटी है ग्लास की वो कैसे निकालोगे? सो एक्चुअल जो कैपेसिटी है ऑफ ग्लास वो क्या होगी? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, तो आपका जो वो था क्या था 196.25, एक मिनट, ठीक है, कितना जाएगा 196.25 ये आपका एंड माइनस 32.71 जाएगा 163.54 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आपका वॉल्यूम ये भी सेंटीमीटर क्यूब में होगा, ये भी आपका सेंटीमीटर क्यूब में होगा, तो इसको लिख भी देती हूँ मैं, है कि दोनों सेंटीमीटर क्यूब में आपके। तो आपका जो एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द ग्लास होगी वो भी आपका इसमें होगा सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, सो बस खत्म हो गया वाला क्वेश्चन। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट वाइज भी समझ में आ गया होगा, और इसको एक्चुअल कैसे सॉल्व करना है वो भी आपको बिल्कुल बस मतलब लाइक फॉर्मूलाज पता होना चाहिए और वैल्यूज तो आपको गिवन होगी क्वेश्चन में, जैसे अप्लाई करना आना चाहिए, और एप्लीकेशन आपका क्वेश्चन से ही सीखोगे आप लोग। ठीक है, जितने क्वेश्चन करोगे तब क्वेश्चंस का एप्लीकेशन, इन सब सरफेस एरिया वॉल्यूम्स का जो फॉर्मुलेज जितने भी लिखे हैं उनका एप्लीकेशन आप सीखोगे। फॉर्मुले आपको भले ही याद होने चाहिए सबके, मैंने आपको पहले ही बताया, सिलेंडर का, कोन का और हेमिस्फेयर का, ये तीन ऐसे है ना, इन तीनों से मतलब मोस्टली आपकी शेप इन्हीं तीनों से बनी होती है। क्यूब, क्यूबॉइड भी आपको पता होना चाहिए, हाँ, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन और हेमिस्फेयर, ये पांचों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको याद रखना। ओके, सो एग्जाम्पल नंबर 7 पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है। सो अ सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फेयर सरमाउंटेड बाय अ राइट सर्कुलर कोन। सो एक हेमिस्फेयर है, उसके ऊपर सरमाउंटेड है राइट सर्कुलर कोन, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। ठीक है, सो द हाइट ऑफ द कोन इज 2 सेंटीमीटर, कोन की हाइट, एंड द डायमीटर ऑफ द बेस इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, सो डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय। ओके, सो नीचे हेमिस्फेयर है, ऊपर कोन है, और पूरे का वॉल्यूम निकालना है टॉय का। सो वॉल्यूम ऑफ टॉय क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। सो इफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइब्स द टॉय, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड द टॉय। सो अगर एक राइट सर्कुलर सिलेंडर को लाइक बिल्कुल जस्ट उसके ऊपर रख दिया जाए, सो आपको डिफरेंस निकालना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड द वॉल्यूम ऑफ टॉय का। ठीक है, टाइम लीजिए, सॉल्व कीजिए। ओके, सो टाइम लो और सॉल्व करो, वीडियो पॉज करो। ठीक है, ठीक है, तो इसमें भी मतलब ज़्यादा कुछ है नहीं। आपका एग्जाम्पल नंबर 2 था ना, अभी एग्जाम्पल नंबर 3 करते हैं। आपको समझ में तो आ ही गया होगा इस क्वेश्चन में भी आपका। पहले रुको, मैं एग्जाम्पल 3 लिख देती हूँ फिर बताती हूँ। ठीक है, तो मोटा मोटा इस एग्जाम्पल में क्या है, सबसे पहले टॉय का वॉल्यूम बताना है। सो आपको पता है टॉय में क्या है, एक हेमिस्फेयर है और एक आपका कोन है, तो इन दोनों का वॉल्यूम ऐड हो जाएगा। सो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन आप ले लोगे तो आपका जो आ जाएगा वॉल्यूम आ जाएगा टॉय का। ठीक है, अब यहाँ पे सिलेंडर डाल दिया है उस टॉय के ऊपर, तो आपसे डिफरेंस पूछा टॉय मतलब जो वॉल्यूम ऑफ टॉय है और सिलेंडर का। सो आप क्या करोगे, वॉल्यूम जो है सिलेंडर का उसमें से आप माइनस कर दोगे वॉल्यूम ऑफ टॉय का, तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बस सिंपल सी चीज़ करनी है। हाँ, मेन चीज़ क्या होगा, फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला, और आपको जो हाइट, रेडियस, उससे जो भी आपको निकालना है वो सबको पुट करना आना चाहिए, एंड बस फिर आपका क्वेश्चन कोई सा भी आप जो क्वेश्चन आएगा आप कर लोगे। ठीक है, क्वेश्चन को समझना, विजुलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है एक्चुअल में। ठीक है,
ओके, सो हमारा फिगर तो आपकी वहाँ पे बनी हुई है, ठीक है। तो आपको जो वॉल्यूम ऑफ टॉय निकालना है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ वॉल्यूम ऑफ टॉय इज इक्वल्स टू व्हाट, वॉल्यूम ऑफ हेमिस। अच्छा, पहले चीज़ें लिख देते हैं, ये तो बाद की बात होगी ना, मैं कहाँ ये स्टार्टिंग से लिखने लग गई। सो आपका देखो टॉय और वॉल्यूम लाइक कैसा, मैं यहाँ फिगर अगर थोड़ी सी बनाऊँ तो लाइक आपका ये कोन होगा, ठीक है। अभी थोड़ा गलत बन गया, ठीक है। मतलब ये इसके साथ जुड़ा हुआ है और यहीं पे नीचे आपका वो हेमिस्फीयर है। तो यानी कोन का और हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है सेम है, तो रेडियस भी आपका सेम रहेगा, ठीक है। सो आपका जो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, द हाइट ऑफ द कोन इज 2 सेंटीमीटर, ठीक है। जो आपका हाइट है कोन की, हाइट ऑफ कोन इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और डायमीटर ऑफ द बेस, डायमीटर ऑफ बेस यानी जो कोन का ही बेस बोला गया है, सो डायमीटर ऑफ कोन इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। तो आपका जो रेडियस होगा वो क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जो आपका बेस ऑफ कोन है वो बराबर किसके है, बेस ऑफ, या बेस ऑफ कोन, यानी आप बेस वर्ड हटा लो, इसकी जगह लिख लो डायमीटर। आपका जो डायमीटर ऑफ कोन का है वो किसके बराबर है, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। सो जो आपका कोन का डायमीटर है सेम डायमीटर आपका हेमिस्फीयर का होगा, ठीक है। सो दैट इम्प्लाइज आपका जो डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल्स टू व्हाट, तो आज आपका डायमीटर भी इसके बराबर क्या है, 4 सेंटीमीटर। तो यानी आपका रेडियस कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। और आपको पता है हेमिस्फेयर में रेडियस और हाइट बराबर होती है, सो आपका जो हाइट भी होगी वो भी आपकी 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। सो हाइट ऑफ हेमिस्फेयर इज ऑल्सो 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हाइट और रेडियस आपका सब कुछ आ गया, हेमिस्फेयर का, कोन का भी आपका हाइट और रेडियस आ गया, ठीक है। तो वॉल्यूम में आपको स्लांट हाइट की जरूरत तो पड़ती नहीं है, ठीक है। तो आपको निकालने की भी जरूरत है नहीं, अगर निकालनी होती भी तो आपको पता है कोन का जो एल निकालता है वो आपका पाइथागोरस से निकल जाता है, √r² + h²। आपके पास कोन का r भी है और h भी है, ठीक है। तो आप उसको भी निकाल सकते हो, बाकी हमें निकालना नहीं है इसमें। सो जो आपका वॉल्यूम ऑफ टॉय है, वॉल्यूम ऑफ टॉय इज इक्वल्स टू वॉल्यूम सिलेंडर प्लस आपका वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर है। अब आपको यहाँ पे फॉर्मूला पुट करना है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का क्या होता है, सिलेंडर, एक मिनट रुको, सिलेंडर कहाँ से आ गया, ओ माय गॉड। वॉल्यूम ऑफ कोन, ऊपर कहीं सिलेंडर तो नहीं लिख दिया मैंने, अरे पता नहीं क्या माइंड में क्या चल रहा है, सिलेंडर की वो हो रहा है, सॉरी अगर कुछ गलत हो गया हो। ओके, सो वॉल्यूम ऑफ कोन, सो आपका वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है, आपका जो कोन का वॉल्यूम होता है वो 1/3 πr² h होता है, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो 2/3 πr³ होता है, ठीक है। सो आपका यहाँ पर वैल्यूज डालोगे आप सबकी, आपको पाई इसमें हाँ 3.14 बोला गया है, ठीक है। सो 1/3 3.14 1/3 πr²। सो रेडियस का स्क्वायर करोगे आप, रेडियस आपका 2, सो 2 × 2, और आपका जो हाइट है कोन की, तो कोन की हाइट जो है वो 2 ही है, ठीक है। सो आपका यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, प्लस 2/3 × 3.14 πr³। सो रेडियस का क्यूब, सो रेडियस का क्यूब यानी 2 का क्यूब, ठीक है। आप इसको सॉल्व करोगे पूरे को
तो ये आ जाएगा 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सो आपका वॉल्यूम ऑफ टॉय आ गया। सो दैट्स योर आंसर। एंड अब अगर आपका सिलेंडर सरकमस्क्राइब करता है तो क्या वॉल्यूम आएगा? ठीक है, सो नाउ इफ a right circular cylinder circumscribes the given toy, so जो आपका the radius of the base of cylinder is equals to आपका 2 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, और उसकी जो हाइट होगी एंड हाइट ऑफ सिलेंडर की इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। ये उसकी हाइट हो जाएगी सिलेंडर की। ठीक है, सो आपका जो वॉल्यूम रिक्वायर्ड है इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ टॉय। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ टॉय इज आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, सो पाई आर स्क्वायर एच में से आपका टॉय का तो वॉल्यूम 25.12 है। ठीक है, सो पाई है 3.14, रेडियस आपका 2 इंटू 2 और हाइट आपकी 4 माइनस 25.12। ओके, सो इसको सॉल्व करो तो इसको सॉल्व करके यानी इसका डबल ही आ रहा है ये। सो 25.12 ही आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो यानी आपका जो डिफरेंस था टू वॉल्यूम्स का वो यही है। ठीक है, सो दैट्स योर आंसर। एक आंसर ये है आपका और जो आपका वॉल्यूम ऑफ टॉय था वो एक आंसर ये। तो दोनों सेम ही आ रहा है 25.12 एंड ये भी आपका इसका डबल ही आ गया, तो माइनस करके 25.12 ही आ गया। यानी सिलेंडर जो है इस टॉय के वॉल्यूम का जस्ट डबल है। ठीक है, सो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी इससे। ओके, सो एग्जाम्पल नंबर 3 डन। आई होप क्लियर समझ में आया होगा ये वाला एग्जाम्पल। ठीक है, सो एग्जाम्पल नंबर 7 डन एंड ओके, सो नाउ एक्सरसाइज। ओके, सो कमिंग टू एक्सरसाइज। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपने जो अभी करा है एग्जाम्पल नंबर 2, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बाद में हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं जल्द से जल्द, और आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसका ले लो।
ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, ये ले लो, लास्ट पेज है इसका स्क्रीनशॉट। फिर हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.2। आप लोग ट्राई करो सॉल्व करने का। ठीक है, वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करो। ओके, सो आई होप दिस इज डन। ठीक है जी, तो हम स्टार्ट करते हैं अब एक न्यू पेज। इसको मैं डिलीट कर रही हूँ, इसका हो गया काम। सो आपका एक्सरसाइज 12.2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो। ठीक है, तो पाइप 22 पे तो हमें पता ही है। सो अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। ठीक है, सो कैसे सॉलिड की शेप है? कोन है जो स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों का रेडियस ऑब्वियसली इक्वल ही होगा। ठीक है, वही टोए वाली शेप है, ऐसे करके एक है सॉलिड। ठीक है, दोनों का रेडियस जो है इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है एंड हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू द रेडियस। ठीक है, हाइट जो है कोन की वो रेडियस के बराबर है, यानी हाइट भी आपकी 1 है। ठीक है, सो कोन की हाइट और रेडियस सब कुछ 1 है। ठीक है, हेमिस्फीयर का आपको पता ही है, हाइट और रेडियस बराबर ही होता है, वो भी आपका 1 है। सो फाइंड करना आपको वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। ठीक है, ये क्वेश्चन आसान है, आप लोग ट्राई करो इसको। ठीक है, करो इसको। ठीक है, तो ट्राई किया आप लोगों ने। क्वेश्चन आसान ही था वैसे, कुछ ज़्यादा हार्ड था नहीं। तो आपको यहाँ पर मतलब वॉल्यूम निकालना है उस पूरे सॉलिड का, जिस पे पहले कोन है और फिर हेमिस्फीयर है उसके नीचे। ठीक है, और सब चीज़ आपको दे रखे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ये चीज़ सारी। एक फिगर बना लेते हैं। ठीक है, अब मेरी जो फिगर ठीक है, ये आपका कोन है और ये आपका हेमिस्फीयर। ये जो फिगर है वो थोड़ी ढंगी सी नहीं है, आई नो, स्ट्रेट लाइन नहीं है, हाथ से बनाई है। ठीक है, तो आपका ये सब चीज़ दी हुई है एंड आपका हाइट दे रखा है 1 सेंटीमीटर, रेडियस आपका 1 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया? सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर, रेडियस दोनों का 1 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, यानी आपका 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको सारी चीज़ें लिख लेनी है यहाँ पर कि रेडियस एंड हाइट ऑफ कोन इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस और कोन की हाइट जो है सब कुछ आपका 1 सेंटीमीटर है।
ये भी आपका 1 है एंड दिस इज ऑल्सो 1. सो हाइट इज इक्वल्स टू 1, रेडियस इज इक्वल्स टू 1. ठीक है, एंड रेडियस एंड हाइट ऑफ हेमिस्फेयर की वो भी आपका 1 सेंटीमीटर ही है. ठीक है, तो वो भी चीज़ आपकी 1 सेंटीमीटर ही दे रखी है. ठीक है, तो अब हमारे को वॉल्यूम निकालना है. सो नाउ जो आपका टोटल वॉल्यूम है सॉलिड का, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू व्हाट, आपका वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. सो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन आपका क्या होता है 1/3 πr²h प्लस आपका जो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है वो आपका 2/3 πr³ होता है. ठीक है, तो आप यहाँ पर सब चीज़ डाल दोगे. कोन का तो सब कुछ, ये तो 1/3 एज इट इज. पाई की टर्म्स में आपको निकाला है. क्वेश्चन बोला फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई, यानी पाई की वैल्यू आपको नहीं डालनी है. 1/3, अब देखो r²h दोनों के दोनों सब कुछ 1 ही है, तो यानी 1 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस यहाँ पर भी 2/3 पाई और r का क्यूब यानी 1 का क्यूब. तो ये पूरा का पूरा 1 ही रहेगा, तो कुछ चेंज नहीं आएगा इसमें. ये हो जाएगा आपका 1/3 पाई प्लस 2/3 पाई. तो ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 3/3 पाई. दैट मीन्स दैट इक्वल्स टू पाई. ठीक है, सो यानी आपका जो टोटल वॉल्यूम है सॉलिड का वो पाई सेंटीमीटर क्यूब है. दैट्स योर आंसर. सो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि हेंस टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पाई सेंटीमीटर. ठीक है, सो दैट्स योर आंसर. ठीक है, आसान था क्वेश्चन, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था इसमें. ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2. फर्स्ट डन, सेकंड पढ़ो क्वेश्चन को थोड़ी देर. ठीक है, तो सेकंड में क्या कह रहा है. Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached at its 2 ends by using a thin aluminum sheet. अच्छा, तो एक मॉडल बनाने को बोला है. कैसा कि एक तो बीच में सिलेंडर और सिलेंडर के जो दोनों एंड्स होते हैं उस पर दोनों 2 कोन्स अटैच करे हुए हैं. ठीक है, दोनों एंड्स पे एक बाय यूजिंग अ थिन एल्यूमिनियम शीट उसको वो बनाना है. सो डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर. जो पूरा मॉडल है उसका डायमीटर कितना होना चाहिए 3 सेंटीमीटर होना चाहिए. यानी आपका जो सिलेंडर है एंड जो आपका कोन अटैच है सबका डायमीटर एक ही है और वो है 3 सेंटीमीटर. ठीक है, तो आपका रेडियस इसका आधा 1.5 हो जाएगा एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर. पूरे मॉडल की लेंथ क्या है 12 सेंटीमीटर है. ठीक है, तो आपका देखते हैं. इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल दैट रेचल मेक. सो वॉल्यूम ऑफ एयर निकालना है फिर से आपको, यानी आप वॉल्यूम तो वॉल्यूम दिया हुआ है, लेकिन अगर आपको बोला गया था फाइंड करो कि टोटल अमाउंट ऑफ एयर कितनी इस मॉडल में आ सकती है, तो यानी तब भी आपको उसका वॉल्यूम निकालना होता है. सो एज्यूम द आउटर एंड इनर डायमेंशंस ऑफ द मॉडल टू बी नियरली द सेम. यानी आपका जो आउटर डायमेंशन और इनर डायमेंशन, यानी लाइक आपका सिलेंडर का अगर आप अंदर से बोलो कि अंदर का जो रेडियस है वो, यानी अंदर का जो डायमीटर है वो 3 है, तो यानी आउटर और इनर दोनों सेम बराबर ही है. ठीक है, तो इसकी जो शेप होगी कुछ इस प्रकार होगी. ठीक है, तो हम बना लेते हैं. आप लोग चाहो तो वीडियो पॉज करके थोड़ी देर खुद भी सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, तो मैं इसकी शेप ज़रा बनाऊँ. शेप्स में कुछ यहाँ पर एक तो पहले ठीक है, 1 मिनट रुको. लाइक आपका सिलेंडर होगा, छोटा ही बनाते हैं इसे.
ठीक है, तो ये शेप तो बढ़िया बन गई वैसे, हाथ से नहीं बनाई ना। ठीक है, तो ऐसा कुछ काइंड का मॉडल बनाने को बोला था रेचल को। ठीक है, एक बीच में सिलेंडर और सिलेंडर के दोनों एंड्स पर कोन्स उसके अटैच्ड है। ठीक है, तो और आपको काफ़ी सारी चीज़ें भी इसमें दी हुई है, तो जो गिवन चीज़ें आप सबसे पहले वो सारी चीज़ें लिख लो। ठीक है, तो आपको क्या क्या दिया हुआ है, 2 cones अटैच टू इट्स एंड बाय यूजिंग अ थिन शीट, द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। सो आपका जो डायमीटर है इस मॉडल का वो पूरा 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है। तो आपका जो डायमीटर ऑफ मॉडल क्या दे रखा है, 3 सेंटीमीटर। सो दैट इम्प्लाइज जो आपका रेडियस है मॉडल का 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 1.5 भी लिख सकते हो, 3/2 भी लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, और डायमीटर दिया हुआ, लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ, चलो इसको इसका वैसे यूज लेंथ ऑफ मॉडल लिख देते हैं, जो जो आपको गिवन है वो लिखी दो, टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, आपका पूरा जो मॉडल की लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है, यहाँ पे हम कर भी देते हैं 12 सेंटीमीटर इस पूरे मॉडल की लेंथ है। ओके, सो इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, हर कोन की हाइट जो है वो 2 सेंटीमीटर है। सो लाइक ये आपका हाइट जो है 2 सेंटीमीटर, और ये वाली जो हाइट जो है 2 सेंटीमीटर, तो आपका ये 2 और ये 2, तो बाकी का जो बचा होगा वो कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हाइट ऑफ दिस सिलेंडर, लाइक आप यहाँ पे लिख सकते हो, हाइट ऑफ बोथ कोन्स इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। सो यानी आपकी जो हाइट हो जाएगी सिलेंडर की 12 - 2 - 2 इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर आपके सिलेंडर की हाइट आ गई है। ठीक है, ये हाइट आपके सिलेंडर की आ गई है। मैं चाहूँ तो इसको रब कर देती हूँ यहाँ से, इसको भी रब कर दो। ठीक है, ये आ गई हाइट, आ गई वॉल्यूम ऑफ एयर। तो हमें अब चीज़ें निकालनी है। ठीक है, तो अब हम अपना क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो आपका जो वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन मॉडल, एयर जो है कंटेन्ड इन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ मॉडल ठीक है, यानी जो आपका वॉल्यूम ऑफ मॉडल, मतलब आपका जो वॉल्यूम ऑफ एयर है जो जितना इस मॉडल में है इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ मॉडल, तो वही बात हो जाएगी। इसको हटाओ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोन एंड सेकेंड कोन, फर्स्ट कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकेंड कोन। ठीक है, सो आपका जो फर्स्ट, पहले तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, आपका जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है वो होता है πr²h, तो आपको πr²h। आपका जो रेडियस है, रेडियस आपको पता है 1.5 है, यानी 3/2, और आपकी जो हाइट तो हमने निकाल ही ली थी। ठीक है, सो πr²h यानी आपका 22/7, रेडियस हमने निकाला ही था 3/2, यानी 1.5 × 1.5
और आपकी जो हाइट है वो क्या आई थी 8। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आप सॉल्व करना, तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 56.57 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ गया। सेकंड आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोन, यानी फर्स्ट कोन सेकंड कोन तो सेम ही है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन निकालो, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आ जाएगा। सो विच इज़ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आप करोगे, 1/3 पाई है 22/7। रेडियस क्या है आपका 1.5, सो 1.5 इंटू 1.5, हाइट है इनकी 2। ठीक है, आप इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करके जो आपका आंसर आएगा, अच्छा एक मिनट, मैंने सॉल्व नहीं कर रखा इसको। ठीक है, तो इसको एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच, तो आपका 22 इंटू 1.5 इंटू 1.5 इंटू 2। ठीक है, आपका ऊपर 99 एंड नीचे 7 3 21। सो 99 डिवाइड बाय 21 एंड आपके कोण 2 है, तो 99/21 इज इक्वल्स टू आपका आ रहा है 4.71 सेंटीमीटर क्यूब। देयर आर 2 कोन्स, सो एंड देयर आर 2 कोन्स, सो आपका ये हो जाएगा 2 इंटू 4.71 इज इक्वल्स टू 9.42 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप अब इनको ऐड कर दोगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ मॉडल इज इक्वल्स टू व्हाट, आपका 56.57 प्लस 9.42, ये दोनों का है तो हमने इसको ऐड कर देंगे। सो 9.42 प्लस 56.57 इज 65.99। सो 65.99 यानी 66 सेंटीमीटर क्यूब आपका अप्रॉक्स तक आएगा। ठीक है, सो दैट्स योर आंसर। ठीक है, सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर होगा, इसमें कुछ ज़्यादा खास था नहीं। ठीक है, सब कुछ हमारे को गिवन ही था क्वेश्चन में, बस हमको फॉर्मूले से आंसर निकालना था। ओके, सो दैट्स योर आंसर एंड क्वेश्चन नंबर 2 डन। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 3 आई थिंक लास्ट क्वेश्चन होगा क्योंकि अब टाइम भी होने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं चलो क्वेश्चन नंबर 3 कितना है बड़ा, फिर उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको आप पढ़िए क्या बोल रहा क्वेश्चन में। ठीक है, कह रहा है गुलाब जामुन। ओके, सो गुलाब जामुन जो होते हैं ना सिलेंड्रिकल शेप वाले, सो गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप यानी चाशनी। सो गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। सो पूरे कंटेनर का 30% तो यही है शुगर सिरप। ठीक है, फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर with 2 hemispherical ends with length 5 cm, diameter 2.8 cm। ठीक है, आपकी जो भी ऐसी शेप होती है ना, ऐसी वाली, तो उसमें आपको हमेशा क्या होता है, एक सिलेंडर के आजू बाजू 2 हेमिस्फीयर अटैच्ड होते हैं। सो वही बोला गया है, एक गुलाब जामुन का डब्बा है, उसमें 30% तो आपका शुगर सिरप है एंड 45 गुलाब जामुन उसके अंदर है। तो आपको बताना है हर लाइक फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। तो यानी आपके एक गुलाब जामुन के अंदर पहले तो कितना शुगर सिरप होगा और फिर आपको मल्टीप्लाई कर देना 45 गुलाब जामुन से, फिर टोटल शुगर सिरप कितना प्रेजेंट है। और आपको चीज़ें भी दे रखी है, लेंथ आपका 5 सेंटीमीटर दे रखा है और डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, तो जो लेंथ है ये पूरे गुलाब जामुन की है। ठीक है, तो सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को, ट्राई करिए सॉल्व करने का। ठीक है, तो ट्राई किया आप लोगों ने, हम इसको बना लेते हैं। आपका ये शेप मैं हाथ से बना लेती हूँ।
ठीक है, लाइक एक मिनट, क्या हो रहा है? उसमें जाना ही ऐसी शेप है, ठीक है, गुलाब जामुन वाली। ओके, सो आपका लेंथ 5 सेंटीमीटर पूरे इसकी है। पूरा 5 सेंटीमीटर है एंड 2.8 सेंटीमीटर ये पूरा है। ठीक है, और आपका ये दोनों हेमिस्फीयर अटैच्ड होते हैं, ये आपको पता ही है। ठीक है, ये हेमिस्फीयर आपके अटैच्ड है इस गुलाब जामुन के। ठीक है, ठीक है, तो हमारे को निकालना है पूरे 45 गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले फाइंड करते हैं वॉल्यूम जो है एक गुलाब जामुन का, उसमें कितना होगा। ठीक है, सो लेट्स फर्स्ट फाइंड आउट दी वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। फर्स्ट फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। ठीक है, सो आपका जो गुलाब जामुन है ये cylinder and 2 hemispheres, ठीक है, तो आपका जो वॉल्यूम होगा ये वॉल्यूम होगा गुलाब जामुन का, वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर्स। ठीक है, आपको एक गुलाब जामुन का जो वॉल्यूम हो जाएगा पूरा एक सिलेंडर आ जाएगा और 2 हेमिस्फीयर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको यही निकालना है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो आपका होता है पाई आर स्क्वायर एच, और 2 और हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अच्छा, तो हमारा इसमें आई होप पाई तो हमारे को 22/7 बोला है, 3.14 बोला है, नहीं कुछ नहीं बोला, तो 22/7 ही लेंगे हम। ठीक है, सो आपका पाई है आपका 22/7। ठीक है, रेडियस डायमीटर आपको पूरा का पूरा 2.8 सेंटीमीटर बोला, तो इसका जो आधा हो जाएगा रेडियस हो जाएगा, यानी 2.8 का आधा। ठीक है, रेडियस हो गया। और हाइट, अब हाइट क्या होगी इस पूरे सिलेंडर की, 5 सेंटीमीटर आपका वो है, लेकिन एक काम करो, रुको, इसको इधर ही नहीं करते, हमने काफ़ी चीज़ें भी इधर लिखी नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको अभी फर्स्ट इक्वेशन ही रहने देते, क्योंकि हमने गिवन की भी इंफॉर्मेशन जो ऊपर दी हुई थी उसको लाइक प्रॉपर लिखा नहीं है। तो आपका अगर मैं इधर ही लिखूँ, ठीक है, लाइक आप सबसे पहले गिवन की इंफॉर्मेशन ही अगर आप लिखो, एक मिनट, ये क्या हो गया, ये जो चीज़ है ना इसको थोड़ा नीचे करके लिखते हैं। इधर पहले ना गिवन की चीज़ लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं कि हमारे को क्या क्या गिवन है। आपका जो सिलेंडर की पूरी हाइट, देखो पहले तो डायमीटर गिवन है 2.8 सेंटीमीटर, तो इससे आपका जो रेडियस आएगा
2.8 का आधा विच इज़ 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों का आ गया। रेडियस आपका 1.4 सेंटीमीटर, यानी आपकी जो हाइट हो जाएगी हेमिस्फेयर की वो भी आपकी 1.4 सेंटीमीटर की हो जाएगी। 2 हैं तो आपका जो हाइट आएगा सिलेंडर है, सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी? 5 में से आप माइनस करोगे 1.4 और 1.4 को। ठीक है, तो आपका ये कितना आ जाएगा? 2.2 सेंटीमीटर। ये आपके हाइट ऑफ सिलेंडर आ गया। ठीक है, तो 5 में से आपका टोटल था एंड 1.4 आपका हाइट हेमिस्फेयर की थी एंड ये आपने माइनस कर दिया तो विच इज़ 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हाइट सिलेंडर की आ गई। रेडियस आपको पता ही है, यहाँ पे भी लिख भी देती हूँ, रेडियस सिलेंडर इज इक्वल्स टू व्हाट? 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपने यहाँ पे क्या करा? लेट्स फर्स्ट फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। ठीक है, फिर हमने ये सारी चीज़ें करी एंड अब आप यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर सकते हो क्योंकि अब हमने सारी चीज़ें निकाल ली है। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज πr² एंड वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर का 2 × 2/3 πr³। ठीक है, सो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो πr² यानी 22/7 रेडियस है आपका आधा विच इज़ 1.4 का स्क्वायर और हाइट हमने अभी निकाली है 2.2 प्लस यहाँ पर तो चल ही रहा है 2 × 2/3 πr³ रेडियस क्या है अभी आपने निकाला? 1.4, सो 1.4 का क्यूब। अब आप इसको सॉल्व करोगे पूरे को तो ये कितना आ जाएगा? यह आएगा आपका 13.55 सेंटीमीटर क्यूब प्लस आप इसको सॉल्व करोगे पूरे को तो ये आ जाएगा आपका 11.5 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आप इन दोनों ये दोनों हेमिस्फीयर का हमने वॉल्यूम निकाला है 11.5, एक का नहीं है ये दोनों का है। ठीक है, सो दोनों का अब जब इन दोनों को और ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आया है। तो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन दिस, तो वॉल्यूम देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ कितने थे? 45। वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन्स वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन्स इज इक्वल्स टू 45 × 25.05। ठीक है, तो ये कितना आएगा? इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 45 इन 1 मिनट रुको 45 × 25.05 तो ये आ रहा है आपका 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपके 45 गुलाब जामुन जो थे उनका वॉल्यूम है। ठीक है, सो अब हमारे को इनकी क्वांटिटी निकालनी है, शुगर सिरप की कितनी, मतलब इनके अंदर कितनी है, ये तो उनका वॉल्यूम है। ठीक है, सो वी नीड टू फाइंड आउट, हमें क्या फाइंड करना है? वी नीड टू फाइंड out the quantity of syrup in 45 gulab jamuns। ठीक है, सो इट इज गिवन क्या कि जो क्वांटिटी ऑफ सिरप है जो क्वांटिटी ऑफ सिरप है इन गुलाब जामुन इज 30%। सो आपका जो इनका टोटल वॉल्यूम का 30% जो शुगर सिरप होगा गुलाब जामुन में। ठीक है, सो सिरप %30 ऑफ व्हाट 1127.25। आप इसका 30% निकालोगे तो ये आ जाएगा 338
सेंटीमीटर क्यूब अप्रॉक्स में आएगा, थोड़ा पॉइंट में मतलब आगे आएगा तो आपने अप्रॉक्स में इसको लिया। तो 338 सेंटीमीटर क्यूब आपका। और आप इसको सॉल्व करोगे ना तो ये अप्रॉक्स में इतना आ रहा है 338.185। तो मतलब आपका अप्रॉक्स में आप इसको 338 लिख सकते हो आप, ठीक है। सो अप्रॉक्स 338 सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ सिरप इन 45 गुलाब जामुन। सो दैट्स योर आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छा था ये वाला, काफ़ी गुलाब जामुन वाला, दिखने में टेस्टी टेस्टी सा था बट करने में बड़ा था। डायरेक्ट चीज़ें पुट करिए एंड वैसे तो इतना कुछ अलग कॉन्सेप्ट नहीं था, सेम ही था कॉन्सेप्ट तो, ठीक है। ओके, तो अब हम कल करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 से, ठीक है। कल लास्ट वीडियो मतलब इसके आगे तो आई थिंक नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 4 से हम कल करेंगे, सारे उसी वीडियो में सारे क्वेश्चन ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। ओके, सो आप स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेने का टाइम आ गया है आपका, ठीक है। तो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, डन। ये ले लो, ये क्वेश्चन नंबर 2 पूरा नहीं आ रहा होगा फिगर वाइज, ठीक है। अभी इसके बाद ले लेना, पहले यहाँ तक ले लो। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 अब ले लो, इसका पूरा फिगर आ रहा होगा। ठीक है, एक मिनट रखो, यहाँ से ले लो। ठीक है, ले लिया, एक मिनट, यहाँ तक ले लिया ना। क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट क्वेश्चन था।
ठीक है। ठीक है, ठीक है, डन। सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, ट्राई करके आना। क्वेश्चन नंबर देखो कितने क्वेश्चन है इसके बाद, सिर्फ 8 क्वेश्चन ही है। ठीक है, उसके बाद आपका अच्छा चलो चैप्टर ही खत्म है, तो यानी कल की जो वीडियो होगी वो लास्ट वीडियो होगी इस चैप्टर की, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन ट्राई करके आना। और आपका ये पेन स्टैंड वाला क्वेश्चन भी अच्छा है काफ़ी। ठीक है, इसको ट्राई करके आना। और ठीक है, बाकी समरी में आपका एक में सरफेस एरिया के बारे में लिखा है, एक में वॉल्यूम के बारे में लिखा है। सब चीज़ आपको अच्छे से करके जानी होगी। ओके, सो नाउ आई एम एंडिंग द वीडियो। ओके, नाउ यू कैन गो एंड लीव।